लो पहले तब लिखना। देखो यहाँ ध्यान दो। आज का टॉपिक है क्या? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेविटी। तुम लोग देखा होगा कि हम लोग कहीं पर भी जब जाते आते हैं तो कोई भी चीज अगर ऊपर से छोड़ा जाता है ना, तो वो चीज हमेशा कहाँ जाता है? नीचे की तरफ जाता है। तो नीचे की तरफ ही क्यों जाता है? कभी सोच के देखा है कि वो चीज ऊपर क्यों नहीं चले जाता है? जैसे इस मार्कर को छोड़ा जाए तो मार्कर नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चले जाता है? पता है इसका जवाब? क्योंकि पृथ्वी के सतह में एक आकर्षण बल है। क्या है? आकर्षण बल है। उसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी। यानी कि पृथ्वी के केंद्र में एक ऐसा चुंबक है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मौजूद हर चीज को अपनी तरफ क्या करता है? खींचते रहता है। क्या करता है? खींचते रहता है। गुरुत्वाकर्षण वह प्राकृतिक शक्ति है जो द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है। कोई भी ऐसा चीज जिसमें भार है ना, तो पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचता ही खींचता है। जिस चीज में भार है पृथ्वी क्या करेगा? उसको अपने तरफ खींच लेगा। और ये एक अदृश्य शक्ति है, ये हम लोग को दिखता नहीं है। ग्रेविटी जब किसी चीज को अपने तरफ खींचता है तो ये हम लोगों को दिखता नहीं है। तो ये एक प्राकृतिक शक्ति भी है और द्रव्यमान वाली हर वस्तु को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आकर्षित करने का अर्थ हुआ खींचना। यह वह बल है जो हमें पृथ्वी पर रखता है, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाता है। अब देखो, हम लोग भी पृथ्वी पर जो चलते हैं, बैठे रहते हैं या कोई भी काम करते हैं तो पृथ्वी के साथ जुड़े रहते हैं ना। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पर जुड़े रहते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो हम लोग अपने द्रव्यमान के अनुसार क्या करेंगे? ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, सारा चीज उड़ने लग जाएगा, है ना। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ही हर चीज को क्या करता है? अपने तरफ खींचे रखता है, जिसके चलते पृथ्वी पर सारी चीजें स्थिर रहती हैं। बात समझ में आ रहा है? ये ग्रहों को भी सूर्य के चारों ओर घुमाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? घूम रहा है। और चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए भी मजबूर करता है। उस बल को भी क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, और सारे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना। तो इन चक्कर लगाने के पीछे जो एक ताकत काम कर रहा है, उसके पीछे भी गुरुत्वाकर्षण बल का ही हाथ है। ठीक है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान लगभग 9.8 मीटर सेकेंड होता है। इस चीज का अर्थ समझो कि जब हम लोग पृथ्वी पर ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हैं तो नीचे आते जाता है, उसका स्पीड बढ़ते जाता है। ये बात पता है तुम लोग को? यानी बहुत ऊपर से अगर हम लोग किसी चीज को नीचे गिरा देंगे तो वो चीज जब नीचे की तरफ आएगा तो 9.8 मीटर सेकेंड के रफ्तार से उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए उसका वेग दिया गया है। इसका मान कितना है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही प्रबल होगा। ठीक है। यानी जिसका वजन जितना ज्यादा होगा उस पर उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। जैसे कि अगर हम लोग किसी भारी चीज को ऊपर से नीचे गिराएं और हल्की चीज को ऊपर से नीचे गिराएं तो भारी वाला जल्दी गिरेगा, हल्का वाला धीरे धीरे गिरेगा फ्लोट करते हुए, क्योंकि भारी चीज पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा और हल्की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। ऐसा तुम लोग करके भी देख सकते हो। क्या करना? एक गेंद ले लेना और एक पंख ले लेना, दोनों को क्या करना? ऊपर से गिरा करके देखना जमीन पर पहले कौन गिरता है। कौन गिरता है? गेंद पहले गिर जाएगा। लेकिन क्या करेंगे अगर हम लोग कि बॉल और पंख को निर्वात में भेज देंगे, है ना, जहां हवा भी नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण भी नहीं हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, हवा में उड़ेगा दोनों। पक्का पता है? करके देखा है तुम? तो कैसे पता है? तो उस पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लगेगा तो वो समान वेग से नीचे आएगा ना। तो क्या होगा? वो समान वेग से नीचे आएगा। तो यह क्या है? मूलभूत बल है जो ब्रह्मांड में हर उस चीज के बीच मौजूद है जिसका द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल हर एक उस चीज पर लगता है जिसके अंदर भार होता है। यानी वजन वाला जितना भी चीज है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ठीक है। अब जैसे कि हम बोले कि पंख और बॉल, अगर हम लोग बिना ग्रेविटी का उसको छोड़ दें ऊपर से, है ना, तो वो दोनों एक ही गति से नीचे ऊपर जिधर जाने का रहेगा उधर जाएगा, है ना।
दोनों एक ही गति से जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर होगा भी तो। यह वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है और यह खिंचाव वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुपात में होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी बढ़ने पर बल कम होता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा उसका बल क्या होगा, घटेगा। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यानी हम मार्कर को यहां से गिराएं और फिर 2 मंजिला छत पर से गिराएं, तो दोनों स्थिति में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होगा? हाँ, क्या अंतर हो सकता है बताओ? अगर हम मान लो कि 5 फीट का दूरी से इस मार्कर को गिराएं, तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, या फिर 50 फीट का दूरी से गिराएं उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, है ना? तो वही चीज इसमें समझाया गया है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का विशाल द्रव्यमान हमें अपनी ओर खींचता है, जिससे चीजें नीचे गिरती हैं और हवा में उड़ते नहीं हैं। ठीक है। पृथ्वी में बहुत बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल है, ये छोटी छोटी चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा पृथ्वी में तो सारी चीजें हवा में उड़ेंगी, है ना? जैसे अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, पृथ्वी के बाहर जब हम लोग चले जाते हैं वहां दिखता है सारा चीज तैरने लग जाता है ना? चाहे वो पंख हो या बॉल हो या पानी हो या कुछ भी हो, वो सब एक समान वेग से तैरता है कि नहीं तैरता है? छोटा बड़ा हर तरह का वस्तु वहां तैरने लग जाता है कि नहीं? हाँ, तैरने लग जाता है। गुरुत्वाकर्षण ही सौरमंडल, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखता है। पूरा सौरमंडल जो है, इसमें जितने भी ग्रह और पिंड हैं, ये एक दूसरे से किस बल के कारण बंधे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं। समुद्र में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा पैदा करता है। पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद जो है पृथ्वी के थोड़ा नजदीक आ जाता है, और तुम लोग ऐसे भी विजुअलाइज भी करते हो कि चंद्रमा का आकार थोड़ा बड़ा हो गया है ना? तो उस दिन क्या होता है, वो पृथ्वी पर मौजूद समुद्र के पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना? तो उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा का मतलब होता है पानी की लहरें काफी ऊंची उछलती हैं और फिर नीचे गिरती हैं। ठीक है। उस दिन समुद्र में जाने के लिए मना किया जाता है ना? मतलब ऐसे नौका लेकर के या ऐसे कोई जा रहा होता है, मछुआरा सब ही रहता है, मछली मारने के लिए जाता है, उनको अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उस दिन क्या होगा, ज्वार भाटा आएगा। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के समुद्र में मौजूद पानी पर कौन सा बल लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और पानी को अपनी तरफ खींचेगा, पानी जोर जोर से उछलेगा। समझा? उसी को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। तो समुद्र में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा पैदा करता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसका अर्थ है कि हर सेकंड वस्तु का वेग 9.8 मीटर सेकंड बढ़ता है। तो जैसे जैसे जमीन पर गिरते जाएगा हर सेकंड 9.8 मीटर सेकंड उसका वेग बढ़ते जाएगा। अब देखो यहां पर है ब्लैक होल। ये ब्लैक होल क्या है? जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रह और पिंड है ना, वैसे ही एक है ब्लैक होल। क्या है? ब्लैक होल। ब्लैक मतलब क्या है? काला। होल मतलब छेद, है ना? तो अंतरिक्ष में कहीं पर हमारे आकाशगंगा के आसपास के क्षेत्र में ही बड़ा बड़ा ब्लैक होल होता है। ठीक है। या हो सकता है 1 या 2, मतलब उसके बारे में कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल होता है। वो अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं, यानी उसका जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो बहुत ही ज्यादा सघन होता है, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है? ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि रोशनी को भी अपनी तरफ वो खींच लेता है। रोशनी को भी क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो वही इसमें कहा गया है कि ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व वाले होते हैं, जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता है। प्रकाश को भी अपने अंदर खींच के सोख लेता है ना? इसके बारे में हम लोग फिर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके बाद है, गुरुत्वाकर्षण वह अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को एक साथ रखती है, वस्तुओं को नीचे खींचती है और खगोलीय पिंडों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती है। यह एक मूलभूत बल जो पूरे ब्रह्मांड को आकार देता है। तो इस पूरे सौरमंडल को और आकाशगंगा को, ब्रह्मांड को हम लोग कह सकते हैं, ये सारे पिंडों को चलाने के लिए कौन उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण, है ना?
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सारे पिंड आकाशगंगा में ग्रह जितने भी हैं ये सब क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। और ये एक दूसरे पर बल प्रत्यारोपित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, धकेलते हैं, घूर्णन करते हैं। इन सब के पीछे किसका हाथ है? गुरुत्वाकर्षण का है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक महत्वपूर्ण बल है कि नहीं है? है कि नहीं? अगर हम लोग क्लास में क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, सपोज मान लो कि एक वर्ग कक्ष से ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण को हटा देंगे तो सारे बच्चे डेस्क के समेत हवा में उड़ के छत में ठेका जाएगा, है ना, सारा चीज तैरेगा। तो गुरुत्वाकर्षण ही हम लोगों को पृथ्वी पर बांधे रखता है और इसका बहुत सारा उपयोग तुम लोग जाना जो कि कितना महत्वपूर्ण है। आया समझ में?